दोस्तों, एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। 24 घंटे पहले जो खेल था वो 24 घंटे के अंदर कैसे बदला, और नीतीश कुमार को लेकर के अब मोदी जी के सांसद सफाई देने लगे। दूसरी तरफ जेडीयू ने, तेजस्वी यादव की पार्टी ने नीतीश कुमार के दिल्ली रहते रहते कैसे मोर्चा खोल दिया और दिल्ली के अंदर जेडीयू के कार्यालय को ही घेर लिया। सवाल अब यह है कि क्या लाइन पूरी तरह से खींच दी गई है, और बीजेपी अंदर खाने क्यों घबरा रही है। बीजेपी के सामने जब नीतीश कुमार कुछ है ही नहीं, तो नीतीश कुमार को लेकर के इतनी सफाई क्यों दी जा रही है। नरेंद्र मोदी के साथ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में और जेपी नड्डा के साथ में नीतीश कुमार की मुलाकात क्या ना हुई, और उसके बाद में एक ट्वीट सामने आ गया तो उस पर भाजपा के नेता दौड़े दौड़े सफाई देने आ गए। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है दिल्ली में जेडीयू के कार्यालय से, और दिल्ली के अंदर जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यालय को घेरने वाले कोई और नहीं है बल्कि आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेता कार्यकर्ता है। बड़ी संख्या में जेडीयू के कार्यालय के सामने पहुंच गए और यहां पर नारे लगाने लगे। भाजपा की हालत पहले ही वैसे खस्ता है, और ऐसे में जेडीयू अगर उसके सामने आरजेडी भी मोर्चा खोल रही है तो कहीं ना कहीं भाजपा को डर इस बात का है कि पूरा का पूरा एक अगर कुनबा एक तरफ चला गया तो भाजपा आखिरकार ऐसे में करेगी क्या। एक सफाई भी निकल करके सामने आई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी खबर आप देखिए। खबर निकल करके सामने आई कि जेडीयू दिल्ली में उसके दफ्तर के सामने प्रदर्शन हुआ है, और बीपीएससी छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ है। सब जानते हैं कि जिस तरीके से लाठी भांजी गई पटना के अंदर, और यह लाठी नीतीश कुमार की कुर्सी को कहीं ना तोड़ दे। नीतीश कुमार की कुर्सी जो अलग अलग पायों पर इस वक्त में टिकी हुई है, और वो अगली कुर्सी के यानी अगले 5 साल की कुर्सी के जो सपने देख रहे हैं उसमें कहीं पर खलल ना पड़ जाए। एक ट्वीट में आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद में सीधे इसी ट्वीट पर सफाई आई है। यह ट्वीट किया था सुकेश रंजन ने, न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार है सुकेश रंजन, उन्होंने ट्वीट किया था। और इसी ट्वीट पर मोदी जी के सांसद निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं वो फिर हम देखेंगे। यह ट्वीट किया सुकेश रंजन ने, और इस ट्वीट के अंदर जो है वो सुकेश रंजन ने लिखा कि नीतीश कुमार दिल्ली आए थे, मनमोहन सिंह के घर जाकर के उनके परिवार से मिले, संवेदना प्रकट की, और उसके बाद में खबर थी कि उनकी मुलाकात पीएम से होगी, नहीं हुई। जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना था, नहीं मिले, शाम को पटना लौट रहे हैं, सूचना समाप्त हो गई। यह जो है वो सुकेश रंजन ने ट्वीट किया था, और ये सुकेश रंजन का ट्वीट जैसे ही निकल करके सामने आया आज शाम को, उसके बाद में आप देखिए भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे वो दौड़े दौड़े क्या सफाई दे रहे हैं। निशिकांत दुबे की तरफ से शाम को ही 7:57 पर ट्वीट किया गया, नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ में मिलकर ही बिहार का अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाएंगे। वे जब चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होती रहेगी। मेरी सूचना के आधार पर उनका कार्यक्रम केवल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के परिजनों से मिलने का ही कार्यक्रम था। भाजपा के सांसद, नरेंद्र मोदी के सांसद अगर यह कहने लग जाएं कि नीतीश कुमार ही वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो रिकॉर्ड बनाएंगे, इसका मतलब आप समझ रहे हैं भाजपा किसको मुख्यमंत्री बनाती है, और भाजपा और नरेंद्र मोदी उनका नीतीश कुमार के साथ में किस तरीके का, कितने का आंकड़ा रहा है, जग जाहिर है। लेकिन इस बीच में भाजपा को जो खेल खराब कर दिया वो प्रशांत किशोर ने खराब कर दिया। नीतीश कुमार के कंपैरिजन में बीजेपी एक तरीके से कहा जाता है राजनीतिक गलियारों में कि प्रशांत किशोर को प्रमोट कर रही थी, और प्रशांत किशोर कल रात जो एक घटना हुई है उसके बाद में धड़ाधड़ 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 उनके बारे में जो लाइन लिखी जा रही है ना, उन्होंने उनकी पूरी राजनीति पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ट्वीट करते हैं और लिखा, छात्रों को पुलिस की लाठियों में झोंक कर भागने वाले
प्रशांत किशोर के लिए आज की तारीख ऐतिहासिक है। आज उनके पूरे राजनीतिक कैरियर की इतिश्री हो गई। अब भविष्य में राजनीति करने के लायक नहीं बचे हैं प्रशांत किशोर। क्यों कहा गया? 1 मिनट की इस वीडियो ने क्या वाकई प्रशांत किशोर के कैरियर को फुल स्टॉप लगा दिया है? कौन कौन छात्र लोग आए जरा बताइए। नया नया नेता भी आए हैं, बड़े सपने से अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता। अरे भाई, अरे बात सुनो भाई, सुनो 2 मिनट सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे, कौन मांगा कंबल? विद्यार्थी लोग नीचे करो यार, लोग मांगे हैं क्या से? बात नीचे करो। आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं, कंबल मांगे हो, उनका नहीं है। वो दूसरे को बरगला रहे हो। हम लोग अपने दिए, बरगला रहे हो तुम। हम लोग अपने दिए हैं, हम लोग दिए। राज किशोर विजय प्रसाद किशोर पहुंचे और छात्र गरम हुए। ढीला कर देंगे। विजय प्रशांत किशोर और छात्रों में हुई बहस। प्रशांत किशोर वाकई इस बारे में फंस गए हैं और प्रशांत किशोर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तरह तरह के मीम बनने लगे हैं। एक जरा एक कार्टून आप देखिए, थर्ड आई और राकेश रंजन, उन्होंने कार्टून बनाया और उसमें लिखा है पहले उसमें कि पहली लाठी मैं खाऊंगा, और प्रशांत किशोर यहां पर नेताजी बनकर के नेतृत्व कर रहे थे। और जैसे ही आदेश हुआ कि लाठी चार्ज, तो प्रशांत किशोर जो है घुटनों के बल भागो 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 भागो। जबकि इसके उलट एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, एक नौजवान छात्र वो सड़क पर डट गया, एक नौजवान छात्र वो सड़क पर खड़ा हो गया। देखिए जरा तस्वीरें, और ये सैल्यूट दे रहा है, राष्ट्रगान गा रहा है पानी की बौछारों के सामने। इस कपकपाती ठंड के अंदर, ठंडी पानी की बौछारों के सामने खड़े होकर के भी ये नौजवान राष्ट्रगान गा रहा है। और देश का अपने आप में या वो एक बहुत बड़ा राजनेता और जो अपने आप में कहता है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, वो भाग खड़ा हुआ। लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मौके पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। बीजेपी की बी टीम किसे बता रहे हैं तेजस्वी यादव। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं। हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आ रहे। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं।
लेकिन आज जो गर्दनी गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। 6 तारीख को परीक्षा थी। कुल मिलाकर के ये मामला बेहद पेचीदा हो गया है और बीजेपी अब इस पूरे मामले में सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको नीतीश कुमार नजर आएंगे कि नीतीश कुमार फंस गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं है। जो असली फंसी है वो बीजेपी है। नरेंद्र मोदी वो इस बात को देख रहे हैं कि बिहार में अगर राजनीति बीजेपी के लिए अगर करनी है तो उसमें नीतीश कुमार को कमजोर तो ठीक है, लेकिन अगर खत्म कर दिया गया तो फिर नीतीश कुमार उनके किसी काम के नहीं रहेंगे। वो चाहते थे, और ऐसे में अब प्रशांत किशोर वो भी अगर कोई काम नहीं आए बीजेपी के तो सोचिए फिर क्या होने जा रहा है। 24 घंटे में कैसे बिहार की राजनीति का पूरा दृश्य बदलता हुआ नजर आया है, यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। और अभी तो इंतजार कीजिए नीतीश कुमार की चुप्पी वो कब टूटती है, क्या बोलते हैं और किस तरीके से बोलते हैं। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।